स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना सीखा, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। इसमें भी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इनको देखते हैं ये क्या चीज होती है। देखो, ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। ऑपरेटर की जगह मतलब कोई भी सिंबल आ सकता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी। अब हम यहाँ पे इस सिंबल की जगह, इस स्टार की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे और देखेंगे कि ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं और फिर दूसरी केस हम बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, क्या दोनों का आंसर सेम आता है? अगर आंसर सेम आएगा इट मींस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। चलो एक एग्जांपल लेके देखें। ए की जगह हम 3 पुट कर लेते हैं और बी की जगह 4 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, अब मैं a की जगह यहां पे 3 पुट करूंगा और b की जगह 4 पुट करूंगा, तो a की जगह 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 इंटू 4 क्या होता है? 12 होता है, हम सबको पता है, और 4 इंटू 3 ये भी 12 होता है, तो 12 इक्वल टू 12। यस, इट मींस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। अगर मैं a इक्वल टू, अब हम यहां पे नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, यानी a इक्वल टू मैं -2 पुट कर लेता हूं और b इक्वल टू -3। a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू -3। अब नेगेटिव नंबर्स रख के देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता है। देखो, a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय a। चलो दोनों नंबर्स नेगेटिव, a की जगह -2 इंटू b की जगह -2, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ब्रैकेट पुट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू b की जगह, सॉरी ये हो गया 3, b की जगह -3 मल्टीप्लाइड बाय -2। यहां पे भी ब्रैकेट रख सकते हैं। चलो देखो, सबसे पहले 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। अब जब माइनस इंटू माइनस हमने क्या सीखा था? अभी प्लस सीखा था। माइनस इंटू माइनस यानी दो नेगेटिव नंबर्स आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर प्लस हो जाता है। इक्वल टू 3 2 जा 3 इंटू 2 6 और माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस। तो क्या देखा हमने? लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी। इट मींस हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन उसको फॉलो करता है, राइट? इट मींस मल्टीप्लिकेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे यहाँ पे कम्यूटेटिव को तो फॉलो कर रही है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो अगेन थोड़ी देर पहले हमने यही पढ़ा था एसोसिएटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन में, यहां पर भी वही चीज है। ठीक है, इक्वेशन वही है, बस ऑपरेटर को यानी इस स्टार सिंबल को मैं अब मल्टीप्लाई साइन से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो देखो a अगर मैं यहां पे स्टार की जगह मल्टीप्लाई लिख दूं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। मतलब पहले मैं b और c को मल्टीप्लाई करूंगा, जो आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां पे a और b को पहले मल्टीप्लाई करूंगा और जो आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करूंगा। हम वैल्यूज रख लेते हैं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5। a इक्वल टू मैं रख देते हैं यहाँ पे 3, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू मैंने रख दिया 5 इक्वल टू a इज 3,
मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 5 20, यानी ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है, क्योंकि प्लस का नंबर है। तो 3 इंटू 20, 4 5 20 आ गया। इस 3 को मैंने यहां लिख दिया। नाउ बीच में इक्वल का साइन है हमारे पास। अब मैं पहले इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 इंटू 4 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 20 कितना होता है। हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई आपने अभी तक ऐसा सीखा होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 इंटू 0 0, 3 2 जा 6। तो 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 इक्वल टू, और 12 इंटू 5 हमें पता है 60 होता है। तो इट मीन्स क्या हो गया, राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे प्लस या फिर एडिशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को फॉलो करता है, उसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो करता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमने एडिशन देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब सीखते हैं डिवीजन। ठीक है, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का डिवीजन करता हूं, ठीक है, हमारे पास पहले है डिवीजन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर्स का हम डिवीजन करेंगे। तो आपने देखो छोटी क्लासेस में यानी प्रीवियस क्लासेस में डिवीजन को ऐसे पढ़ा होगा, 12 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 4 जा 3 कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 3 की टेबल हम रीड करेंगे जब तक 12 या फिर 12 से ज्यादा ना आ जाए, ज्यादा नहीं जाएंगे। 3 4 जा 12। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इट मीन्स कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 12/3 इक्वल टू हम लिखते हैं सिंपली 4। जितनी टाइम्स से डिवाइड हो रहा है हम यहाँ पे कैंसिल आउट भी लिखते हैं कि 3 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यानी 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। हम सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल आउट करते हैं, ये भी जो समझ सकते हो आप। या फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4। इसी तरीके से अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 6 टाइम डिवाइड होगा, यानी आंसर आ गया 6। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, लेकिन अब हम नेगेटिव नंबर्स को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये चीजें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, बट ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी। नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, देखो जैसे -15 डिवाइडेड बाय 3। आपने ये सीखा होगा, पढ़ा होगा, आपको ये पता होगा कि हम 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 माइनस करने के बाद। तो कितना आंसर हुआ, +5। कुछ नहीं करना है, ये वही सेम है, बस इसकी जगह माइनस आ जाएगा, इस 5 की जगह -5 आ जाएगा। राइट, तो हम क्या करें कि नेगेटिव इंटीजर्स को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। राइट, एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर मैं -15 को -3 से डिवाइड करूं, ये तो हमने देख लिया कि -15 को अगर 3 से डिवाइड करा जाए तो
कितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा था, 5 टाइम्स, लेकिन ये नेगेटिव यहाँ पे आ रहा था हमारा, ठीक है, तो ये -5 हो गया। लेकिन अब -15 को मैं -3 से डिवाइड करूंगा तो देखो ये नंबर्स भी नेगेटिव और ये नंबर भी नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी ये क्या बन गया अब 15/3, और 15/3 कितना होगा, अगेन 5। इट मीन्स अगर मैं नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। एक और चीज, अगर मैं पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूं, जैसे 20 को मैं -4 से डिवाइड करूं, तो क्या होगा, आप इस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक। तो मैं 20 को 4 से डिवाइड करूंगा पहले, और कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स डिवाइड होगा। तो 4, अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा, बस इसकी जगह में माइनस लिख दूंगा। इट मीन्स अगर पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो आंसर अगेन नेगेटिव में आएगा, राइट। तो हम एक और चीज यहां से लिख सकते हैं कि जैसे 20/-3, इसको मैं लिख सकता हूं -20/3, और इसको मैं लिख सकता हूं -20/3। इन सब का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि इसको जो डिवाइड करके आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा, इसको डिवाइड करके नेगेटिव में आएगा, और ये दोनों इसको डिवाइड करें तो आगे से नेगेटिव है ही, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर डिवाइड करता है तो पॉजिटिव में आंसर आता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर डिवाइड करेगा तो अगेन नेगेटिव आएगा, बट अगर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर डिवाइड करे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हम किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दें तो आंसर क्या होगा। 0 मतलब क्या होता है, नथिंग। 0 मतलब कुछ भी नहीं। अगर मैं किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करूंगा तो नंबर तो चेंज होगा ही नहीं, तो यही एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इट मीन्स व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर। 0 is an additive identity for whole numbers। तो 0 क्या होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है। यानी अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर पूछा जाए व्हाट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप बताओगे व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर, एंड 0 is an additive identity for whole numbers, राइट। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास, एनी नंबर प्लस 0। ए मतलब कोई भी नंबर, उसमें 0 ऐड कर देंगे तो वही नंबर हमारे पास आएगा। ये था हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 वी गेट द सेम नंबर। किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें वही नंबर मिलता है। जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो कितना होगा, 4 ही होगा। 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 12 ही होगा। नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, -3 इंटू 1 अगेन -3। तो यही हमारी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट वी हैव एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वी गेट एन एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a। कोई भी इंटीजर हो सकता है a, ठीक है। व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 टू a, मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव या किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स कैसे निकलता है, उसको उस नंबर को या फिर उस इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
3 इंटू -1 -3, यानी किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसका नेगेटिव। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -3। 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -4। तो ये थे हमारे एडिटिव इनवर्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक्सप्रेशन जो लिखा है ना, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। देखो a मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ भी और c के साथ भी, ये a दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो तो ये क्या हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई b और प्लस यहां पे आ गया a मल्टीप्लाइड बाई c। अब हम क्या करेंगे कि a b और c की वैल्यू कुछ पुट करेंगे और अगर दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो देखो a की जगह हमने क्या रखा है 2, b की जगह 3 एंड c की जगह 4। अगेन यहां 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 4। सिंपली आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आपको बताना है a मल्टीप्लाइड b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस a इंटू c। सिंपली ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लाइड बाय 0। क्या होगा यदि हम किसी भी इंटीजर को या फिर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, when we multiply any number by 0 we get 0। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा आंसर 0 ही होगा। a इंटू 0 इक्वल टू 0 मीन्स a मतलब कोई भी नंबर। ठीक है, अगर a की जगह 5 रख दूं तो 5 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा। 8 इंटू 0 0। एक और एग्जांपल हम लिख सकते 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0। अब आप सोचोगे इतना बड़ा नंबर लिखो गया, हम कैसे मल्टीप्लाई करें। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कुछ आंसर आएगा, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर कुछ आंसर आएगा, और फिर उसके साथ 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन से 0 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 0। कितना भी बड़ा नंबर हो अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हमारा आंसर 0 ही होगा। तो ये था मल्टीप्लाइड बाय 0। नाउ देखो डिवीजन बाय 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा नंबर पे, नहीं। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है। जैसे अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड कर दूं तो 12 आएगा। कैसे, देखो 12 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 12 टाइम्स। माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो 12 को 1 से डिवाइड करने पे आंसर आया 12। इट मींस अगर आप किसी भी इंटीजर, किसी भी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर हो या फिर 0 हो, ठीक है, हम उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, वही नंबर। ठीक है, नाउ डिवीजन बाय 0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं, 0 से मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास पूरा आंसर, पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। बट क्या होगा अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो, अगर मैं 3 को डिवाइड कर दूं 0 से तो आंसर क्या होगा, देखो आंसर होगा मीनिंगलेस या फिर अनडिफाइंड। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितनी भी टाइम्स नहीं, तो हम इसको बोलते हैं अनडिफाइंड राइट। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज
अनडिफाइंड, हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि कितनी बार ये डिवाइड होगा, या फिर हम इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मीनिंगलेस, राइट। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड, दैट विल बी अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 दैट इज इंटीजर्स यहाँ पे फिनिश हो चुका है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेक्शन। नाउ टिल देन बाय।